हालेलुया। आप तैयार हैं क्या? मैंने कहा आप तैयार हैं क्या? सिर्फ मांगने के लिए कि उसको खोजने के लिए भी? हाँ, सिर्फ खोजने के लिए कि उसके बाद खटखटाने के लिए भी? क्योंकि कुछ लोग मांगते हैं, उन्हें मिल जाता है, फिर दोबारा मांगते हैं, नहीं मिलता, फिर उन्हें खोजना पड़ता है, फिर वो खोजते हैं, कुछ देर खोजते हैं, फिर वो हट जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तीसरा स्टेप ये है कि खटखटाना है। जब तक खुल नहीं जाता मुझसे मांगते रहना है और मुझको खोजते रहना है। जब तक मिल नहीं जाता मांगते रहना है, खोजते रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, एक आदमी अपने दोस्त के घर के बाहर गया और कहा मेरा दोस्त आया, मुझे रोटी दे। उसने कहा नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पे, मैं उठ नहीं सकता। कहता ये नहीं कि उसका दोस्त आया है तो उसने रोटी दी, कहता उसके बार बार मांगने के कारण, लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। कैसे मांगने के कारण? लज्जा, कहना शर्म छोड़ के मांगने के कारण कि नहीं यार मैनू दे यार, प्लीज उठ यार, नहीं इतना ना कर, कोई गल नहीं, 2 मिनट च दे। तो कोई बोलता चल ठीक है, नहीं तो नास, मैं कुछ और देख लेना। पर कहता लज्जा, जीसस ने कहा इसलिए नहीं कि वो लज्जा छोड़कर उसने मांगा और वो मांगता रहा। 2013-12 की ये बात है, तब चर्च उधर लगती थी और एक लड़की को चर्च में लाए और उसे लहू बहने का रोग था। आई थिंक उसका भार 25 किलो हो गया होगा, ऐसे सूख के कांटा थी वो। और मुझे याद है जब वो प्रेयर लाइन में आती थी तो उस समय काफी ले हैंड होता था, संडे। तो वो बार बार लाइन में लग जाती थी। उसने एफर्ट करना कि मुझे प्रार्थना करवा के ही जाना है और उस पर ले हैंड होता गया। आई थिंक मुझे जितना मालूम है कम से कम 100 बार उस पर ले हैंड हुआ होगा। लज्जा छोड़कर उसने मांगा। 10 साल 12 साल बाद मैंने उसे प्रेयर लाइन में देखा, वो बेबी पकड़ा, पता नहीं क्या, मैंने उसे देखा। मैंने कहा तू तो वही लड़की है? कहती हाँ, मैं ठीक हो गई थी, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके आई हूं। तो मैं देख रहा था कि परमेश्वर तेरा वचन पूरा होता है। उसने गिव अप नहीं किया। 2 बार ले हैंड, 3 बार ले हैंड हुआ, ब्लड अभी भी आ रहा है, रंग ब्लैक हो चुका है, बिल्कुल सूख, जितना आप इमेजिन करते हो किसी को सूख, उतना सूखी हुई थी। लेकिन परमेश्वर कहता अगर तू लज्जा छोड़कर मांगेगा, क्योंकि जहां प्रभु की उपस्थिति होती है ना, वहां चीजें आसान नहीं होती। जहां उपस्थिति नहीं होती वहां आसान होता है। लेकिन जहां आपको जीसस मिलेंगे तो जीसस को टच करना 12 साल की लहू बहने वाली औरत के लिए आसान नहीं था, क्योंकि जहां जीसस होते वहां लोग उनको छूने की कोशिश करते थे, आसान नहीं होता था। कुछ लोग कहते हैं कि जहां मर्जी चले जाओ, हर घर खुदा का घर है, हर घर खुदा का घर तो है, लेकिन वरदान हर घर के अलग है। अगर आप आंखों के डॉक्टर के पास चले जाओगे और बीमारी आपको कोई और होगी तो वो गाइड तो कर देगा, क्योंकि उसने बाकी पढ़ाई भी सिमिलर से की है। लेकिन स्पेशलिस्ट के पास अगर आप नहीं जाओगे तो आपका इलाज होने वाला नहीं। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने चर्च को प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स दिए हैं। आप जानते हैं कुछ चर्चेस में परमेश्वर काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि जहां वो काम करता है वो उनकी चुगलियां, उनके खिलाफ इनडायरेक्ट डायरेक्ट बोलते हैं और खुद उनकी लाइफ में भी परमेश्वर काम नहीं करता। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? टाइम आ चुका है, हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु को खोजना है, अपना एफर्ट लगाना है। आप कैसे कह सकते हो कि आप प्रभु को खोज रहे हो पर आपने कभी बीजों को नहीं बोया, आपने कभी फास्टिंग नहीं की, आपने कभी प्रेयर नहीं की, आप नहीं खोज रहे हो उसको।
टाइम लगता है खोजने में, एफर्ट लगता है, लगन लगती, मेहनत लगती। आप कैसे कह सकते हो कि आप उसे खोज रहे हो? आप नहीं खोज रहे हो। आई थिंक ये पहला बारिश का सीजन है जब चर्च अंदर है, टेंट नहीं है। हालेलुया। आराम से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। बनाने को कब कट कुछ डाल देते, लेकिन जब कुछ बड़ा करना होता है तो टाइम लगता है। अब ये टेंट, ये शेड इतना बड़ा है और इधर को और इधर को और इधर को फैल रहा है। यहाँ लाखों लोग बैठ सकते हैं संडे। तो जब बड़ा करना होता है, आपको परमेश्वर एक अलग तरीके से लेके जाता है। वो आपको अलग रीति के साथ गाइड करता है। तब लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं अपने अगुओं पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि जिस जगह फिर आप पहुंचोगे वो बेस्ट होगा। आमीन।